नमस्कार मित्रों, फिर इलाजी के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं। जो अफ़गानिस्तान में चल रहा है, क्या ये अफ़गान की नीतियों के तहत तालिबान ने दुनिया को मूर्ख तो नहीं बनाया? क्योंकि आप ज़रा ये सोचिए कि तालिबान कुल 90,000 पुराने हथियार और अफ़गान सेना के पास 3 लाख की संख्या और आधुनिक अमेरिका के हथियार। ये 3 लाख की सेना कहाँ गायब हो गई? ये बहुत बड़े सोचने की बात है। और 1 महीने से भी कम समय में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कैसे कर लिया, ये गहन चिंतन की बात है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साजिश है, जिस साजिश में जो आदिकाल से होता चला आ रहा है, ये जिहादी आक्रांता जिस तरीके से पूरे विश्व भर में फैलने के लिए राजनीति करते चले हैं, कहीं उसका हिस्सा तो नहीं है। जब 2002 में तालिबानी सरकार उखाड़ी गई थी और अफ़गान सरकार आई थी, तब सारे तालिबान भी कहाँ चले गए थे? ये सोचने की बात है। वास्तव में अमेरिका को अफ़गानियों ने बहुत अधिक तरीके से ठगा है, मूर्ख बनाया है। यही लगता है। मैं एनालिसिस के माध्यम से बात करता हूँ, ऐसे बात नहीं करता हूँ मैं। क्योंकि जब कब्जा किया था अमेरिका ने तालिबान के ऊपर, तो तालिबान सब मारे तो नहीं गए थे। तब अब तालिबान के कुछ टॉप लीडर्स गायब हो गए थे अचानक, और बाकी तालिबान भी डिसअपियर हो गए। वास्तव में हुआ ये था, वो सारे तालिबानी अफ़गानी सेना में शामिल हो गए थे, एक एक करके धीरे धीरे। और वो अमेरिका से सहायता प्राप्त करते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे और भरपूर फ़ायदा लेते रहे अमेरिकन का हथियारों के साथ। सब चलाना सीख लिया। अब जब उनका वास्तविक खून, जो दुनिया में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की सोच है, जो उन्हें तथाकथित शरिया के द्वारा समझाई जाती है और क्रूर बनने की, अमानवीय बनने की, दानव बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर फिर प्रकट हो गए। और ये बड़ी सोचने की बात है। जिस तरीके से अभी कई कंट्रियों को, कई देशों को शरणार्थी लेने पड़े अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों से, और बाद में वही देश मुस्लिम देश बन गए। आप नेट पे सर्च कीजिए, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा। कहीं यही षड्यंत्र तो नहीं किया था? क्योंकि ये बड़ी सोचने की बात है। अभी एक क्लिप वायरल हो रहा है, एक तालिबानी कमांडर कह रहा है, या अल्लाह, अमेरिकन यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के जो बनिए हैं, मतलब हिंदुओं को बनिया बोल रहा है, हिंदू को, वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में रहें ताकि हम उनको बताएं हम कौन है, हमारी असलियत क्या है, और वो 1000 साल तक अफ़गानिस्तान की तरफ निगाह ना करें। मतलब ये अमानवीय मतलब अत्याचार करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। ये क्लिप वायरल हो रहे हैं बहुत सारे। आप ये देखिए, 2 दिन में कितने क्लिप वायरल हो गए। लेकिन हमारे देश के लिब्रांडू, सेकुलर के कीड़ों से ग्रसित लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। और दुखद तो इस बात पर है कि भारत ने भी उन पर
करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए। करीबन 6,000-8,000 करोड़ की योजना है अफगानिस्तान में सहायता करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए, कि वहाँ पर मानवीय शासन बरकरार रहे। लेकिन असली दानव होना तो उनके हिसाब से शरीयत है, तो उन्होंने अपनी दानवी रूप दिखा दिया। और जब मौका पड़ा तो जो सैनिक थे अफगानिस्तान के असली तालिबानी, वो जा करके, यहाँ तक कि उनके कमांडर भी तालिबानियों से मिल गए, अपनी ही सेना के खिलाफ हो गए, जिहाद के साथ हो गए। और उन्होंने पल भर भी नहीं सोचा कि उधर भी मुस्लिम है, इधर भी मुस्लिम है। और अभी वही हो रहा है जो आईएसआई ने यजीदी महिलाओं के साथ किया था। आज ये शिया सुन्नी के चक्कर में पड़ के अपनी ही कौम के महिलाओं के साथ वही अत्याचार कर रहे हैं। और अभी सोचने का ये है, हमारे देश में अभी भी तमाम दलित लड़े जा रहे हैं, अपने को हिंदू नहीं बोलते हैं। सिख लोग बेवकूफ़ी में खालिस्तान की मांग किए जा रहे हैं। बौद्ध लोग अपने को दलित बोल करके हिंदुओं के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाने की कोशिश करके, और नेता लोग इसमें घी का काम करके और उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको तोड़ सकें। और तोड़ने के बाद क्या हो सकता है? जो खुद अपनी कौम का सगा नहीं है, वो गैर मुस्लिम के साथ क्या कर सकता है? ये सोच लो, देख लो। और अकल के बुद्धिहीन हिंदुओं, दलितों, सिखों, जैनों और बौद्धों, अगर तुम गलत नेताओं का साथ देते रहे और इस तरीके से जिहादियों को तुष्टीकरण करने के लिए सहयोग देकर के वोट देते रहे, उनको बचाते रहे सजा देने की, जैसे कि इसने किया था अरविंद केजरीवाल ने, जो आईबी का ऑफिसर था, क्या नाम था वो, मिश्रा, मनोज मिश्रा क्या नाम था, उसकी जो हत्या की थी, 400 चाकू मारे थे। उसमें अमानुल्लाह खान और वो अतर क्या था उनका वो नगर सेवक, खुलेआम वो शामिल थे। लेकिन इस नीच केजरीवाल ने 4 साल तक परमिशन नहीं दी कोर्ट में केस दर्ज है, क्योंकि नियम होता है कि यदि किसी विधायक के ऊपर या मंत्री के ऊपर कोई आरोप होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री परमिशन देता है, तब उसके ऊपर केस चलाया जाता है। ये क्या कमीने कुत्ते क्या बोले, गाली दे केजरीवाल को। मैं गाली नहीं देता हूँ, लेकिन जब देश की बात आती है तो जीभ अपनी, जो मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ, आप समझ लीजिए रैगिंग में। और तब हमारे टाइम में बहुत रैगिंग होती, क्या क्या सिखाया गया होगा, गालियों के पहाड़े सिखाए गए थे, वो देने का मन करता है। अभी तो चूंकि सीनियर सिटीजन हो गया हूँ और सनातन का सेवक और पुजारी बन गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं शब्द भूला नहीं हूँ जो केजरीवाल कर रहा है। और जहाँ पर आसपास के 164 गांवों में एक भी मुस्लिम परसेंट भी एक कद का होंगे, वहाँ पर हज हाउस बना रहा है 100 करोड़ खर्च करके हज हाउस। ये क्या है? खुद आ करके ये दुष्ट लोग, जो पापी दुष्ट नेता जो तुष्टीकरण करते हैं, ये वही कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार। अरे तुम तो कैसे मर के चले जाओगे 10-15 साल में, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे घरों में पैदा होने वाली बेटियों का क्या हाल होगा? अरे दुष्टों, नीचों, ये सोचो, ये सोचो। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उससे बदतर भारतीय इतिहास में हुआ था और होता रहेगा, लेकिन तुम नहीं सोच रहे हो, षड्यंत्र के शिकार हो रहे हो, मैकाले बुद्धि से बहक रहे हो। और अभी तक वो तुम्हारी नोबेल पुरस्कार विजेता, जिसको षड्यंत्र के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार दिया गया, नाम था, क्या नाम था उसका, मलाला। हाँ, मलाला कहाँ अभी मलाई खा रही है या मलवा रही है?
कहाँ गई वो मलाला जो हिंदुस्तान में एक जरा से मानवाधिकार के उल्लंघन पर चीखती थी? अब उसकी माँ बहन की जाएगी, तब उसको मालूम पड़ेगा कि नोबेल पुरस्कार कैसे मिलता है। अब मलाला की चीखें सुनना तुम लोग बंदूकों के ऊपर। अब देखें मलाला क्या करती हैं। होगा उनका 1000 बार हलाला, तब याद आएगा मलाला। और अभी भी नहीं समझ रहे हो तो लोग। यही दुखद है, इतना सब होने के बाद भी नहीं सीखते हो, उसको हम क्या कहें। इतिहास को तो गलत बदल करके पिछली सरकारों ने किस तरीके से भारत को, सनातन को तोड़ने का प्रयास किया, और जिसमें नेहरू तो सबसे आगे था। अभी क्लिप बनना बाकी है, उस पर जरा अफगानिस्तान का मैटर ठंडा हो। किस तरीके से देश को तोड़ा, हर फैसला भारत के विरुद्ध साबित हुआ। अभी 370 को कैसे भी शांत किया था, अभी उससे बड़ा भयानक नाग 371A, जो नागालैंड, मिजोरम, आसाम में दंगों का मुख्य वजह बन रहा है, उसको शांत करने में मोदी की देखो कैसी, ये देखना पड़ेगा कैसे उसको शांत कर पाते हैं। अगर शांत कर ले गए मोदी जी तो वास्तव में महायोगी हैं, तभी शांत कर पाएंगे। किसी नेता की हिम्मत नहीं है। दिल के ये छाले जल रहे दिल की ही आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो भारत रत्न बने थे, उन्होंने भारत के साथ सदैव विश्वासघात किया है, भारत को तोड़ने का प्रयास किया। अरे जागो, अभी नेट की दुनिया है, सर्फिंग करो, खाली समय में अपनी अध्ययन बढ़ाओ, अपनी कुंठित और पूर्वाग्रहित बुद्धि से बाहर निकलो। दूसरे के सुने पर यकीन मत करो, मेरी बात भी मत सुनो, खुद अपनी आंखों से देखो और समझने का प्रयास करो, नहीं तो तुम आंखों वाले अंधे हो, थे और रहोगे। जय राम जी की जय हिंद, वंदे मातरम।